दोस्तों पिछले कई दिनों से हाउसफुल 5 के ट्रेलर का इंतजार हो रहा था। ये ट्रेलर आज आखिरकार दिन में रिलीज हो गया और इसको देखने के बाद मुझे लगा कि ये कॉमेडी फिल्म नहीं है बल्कि एडल्ट कॉमेडी है। थीम जो इसका है भले ही बहुत सिंपल है कि एक जहाज पर एक बिलियनियर है, उसने अपने 100वें जन्मदिन की पार्टी दी है और वो वहां पर अपनी विल जो है वो अनाउंस करना चाहता है। और उसके बाद में उसके 3 बेटे आते हैं। पता चलता है तीनों अलग अलग धर्मों से हैं। निश्चित रूप से इसका मतलब है कि या तो उसकी 3 पत्नियां हैं या 3 अलग अलग महिलाओं से उसकी 3 बेटे हैं। लेकिन इसके बाद अक्षय कुमार के हिस्से जो एक सीन है जिसमें ये बताया जाता है कि रात को किसी ने हमारी ड्रिंक को स्पाइक कर दिया था, मतलब कुछ नशीले पदार्थ मिला दिए थे। और उसके बाद जब ये तीनों उठते हैं, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख, तीनों अलग अलग पार्टनर्स के साथ, जो पार्टनर इनके साथ आए होते हैं उनके साथ नहीं बल्कि अलग अलग पार्टनर्स के साथ उठते हैं। और अक्षय कुमार उस वक्त जो डायलॉग्स बोलते हैं और जिस तरह के सीन क्रिएट किए गए हैं वो बहुत ही वाहियात है। इनको देखने के बाद आपको लगता है कि ये फिल्म क्या फैमिली के साथ देखी जा सकती है। जो लोग इस ट्रेलर को देख लेंगे वो इस सीन को देखते ही फिल्म में जाने का इरादा जो है वो बदल देंगे। अब जहां तक ट्रेलर की बात है, फील जरूर कराता है कि इसमें कॉमेडी है और कॉमेडी के साथ में एक मर्डर मिस्ट्री, क्योंकि इस फिल्म के साथ में लिखा गया है किलर कॉमेडी। फिल्म में एक मर्डर हो गया है। मर्डर किसका हुआ है? मर्डर उस व्यक्ति का हुआ है जो अपना 100वां जन्मदिन जो है उसका जश्न मना रहा है। और उसका मर्डर किसने किया है, पूरी कहानी जो है उसी के आसपास जो है घूमती। पानी का जहाज जो है वो पानी के बीच में है। पुलिस भी आती है, सारी चीजें वहां होती हैं, जांच होती है और 6 लोग सस्पेक्ट हैं। मतलब इस बिलेनियर के जो 3 बेटे हैं और उनकी जो 3 पार्टनर बताई गई, यहाँ हालांकि क्लियर नहीं है वो पार्टनर जो है उनकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड है या क्या है। तो ट्रेलर बताता है कि ये 6 लोग सस्पेक्ट हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में कम से कम 17-18 लोग हैं जो सस्पेक्ट के तौर पर आपको नजर आने वाले हैं, क्योंकि जो 19वां व्यक्ति है उसका मर्डर हो चुका है। वो रोल जो है रंजीत निभा रहे हैं। तो अब मिस्ट्री यह है कि मर्डर किसने किया है। लेकिन अब इस फिल्म का एक ट्विस्ट ये है कि फिल्म के प्रोड्यूसर और राइटर भी हैं साजिद नाडियाडवाला। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म को हम 2 तरीके से हमने बनाया है। इसका जो क्लाइमैक्स है उसके 2 क्लाइमैक्स होंगे। एक क्लाइमैक्स में मर्डर करने वाला कोई और होगा, दूसरे क्लाइमैक्स में मर्डर करने वाला कोई और होगा। और दोनों जो मर्डर होंगे उनको लॉजिकली जो है कंक्लूजन तक पहुंचाया गया है। मतलब एक साथ 6 जून को जो है एक साथ 2 कॉमेडी फिल्में रिलीज होगी। मगर समस्या यह है कि आखिरी के 15 से 20 मिनट आप छोड़ दें तो बाकी पूरी फिल्म एक जैसी होगी। अब प्रोड्यूसर और फिल्म की टीम ये मान रही है कि दर्शक जो हैं वो इतने मूर्ख हैं कि एक फिल्म देखने के बाद में दूसरी वही फिल्म देखने जाएंगे सिर्फ इसलिए कि उसका क्लाइमैक्स कुछ और है, वहां मर्डर किसी और ने किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस फिल्म के दोनों पार्ट देखेंगे? एक फिल्म देखने के बाद कि उसमें किसने मर्डर किया है, क्या आप ये जानना चाहेंगे कि दूसरी फिल्म में किसने मर्डर किया होगा? और पूरी फिल्म एक जैसी है और आखिरी के 15-20 मिनट अलग है। असल में इस फिल्म के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है जो मुझे समझ में आता है, जब ये फिल्म रिलीज होगी तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद भी सोशल मीडिया में ये तमाम राज खुल जाने वाले हैं कि किस फिल्म में, मतलब किस पार्ट में, एक को बताया जा रहा है हाउसफुल 5 और एक को बताया जा रहा है हाउसफुल 5A। ए में किसने मर्डर किया है और क्यों मर्डर किया है, और हाउसफुल 5 में किसने मर्डर किया है, क्यों मर्डर किया है। ये सारी चीजें, चांसेस यही हैं, मैक्सिमम चांसेस कि पहले शो के बाद में ही सोशल मीडिया में आ जाए और आपको पता चल जाए। तो ऐसे में ये सोचना कि प्रोड्यूसर क्या किस तरह से इस बात की उम्मीद लगाए हुए हैं कि दर्शक जो हैं वो दोनों फिल्में देखेंगे। अब इस ट्रेलर पे अगर हम वापस आए तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ही डिसअपॉइंट करता है। डिसअपॉइंट इस सेंस में कि आप इसको एक कॉमेडी मानकर देखना शुरू करते हैं। जब मैंने इस ट्रेलर को देखना शुरू किया तो मैंने जैसा मेरे मन में लंबे समय से इम्प्रेशन था कि तरुण मनसुखानी इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और कॉमेडी, इसका फ्लेवर जो है कॉमेडी ही बताया गया था। तो मैं ये मान के चल रहा था कि इसमें मुझे कॉमेडी देखने मिलेगी। लेकिन 3 मिनट 53 सेकंड के इस ट्रेलर में शायद 53 सेकंड ही बीते होंगे और वो हिस्सा आता है जहां पर मैंने बताया कि अक्षय कुमार पूरी अश्लीलता फैलाते हुए नजर आते हैं। अगर आपको ये बता दिया जाए कि ये सेक्स कॉमेडी है, ये एडल्ट कॉमेडी है, तो आप उस इंप्रेशन के साथ बैठते हैं देखने के लिए। तो इस ट्रेलर की सबसे बड़ी खामी यही है कि ये आपको कॉमेडी के जोन में इनवाइट करता है और वहां पर एक एडल्ट कॉमेडी के तरह वो खुलता है।
हालाँकि इस हिस्से के बाद में फिर चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की कि मर्डर हो गया है, सस्पेक्ट कौन है, गाने-वाने की झलकियाँ हैं, पुलिस भी आ गई है, बहुत सारे कैरेक्टर हैं। लेकिन फिर भी ऐसी कॉमेडी में जो केओस होता है, उस केओस को आप इस ट्रेलर में कहीं भी फ़ील नहीं कर सकते हैं। तो इस लिहाज से देखें तो ये ट्रेलर एक तो भटकाता है, जो इसकी मूल थीम है या जो फ़िल्म के ट्रेलर आने से पहले जो बातें कही गई थी, उससे आपको भटकाता है। कॉमेडी की जगह ये एडल्ट कॉमेडी की आपको झलकियाँ दिखाता है और उसके बाद में कॉमेडी वाला जो ज़ोन है, वो आपको सैटिस्फाई नहीं करता है। इसमें 2-3 कैरेक्टर ज़रूर हैं जो आपको लगता है कि हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। जैसे जॉनी लीवर, संजय दत्त, चंकी पांडे। लेकिन इनके अलावा बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, जो बहुत सारे 18-19 आर्टिस्ट हैं, वो दब जाते हैं। सबसे ज़्यादा लाउड अगर कोई निकल कर आता है तो वो अक्षय हैं और अक्षय बहुत ओवर एक्टिंग करते नज़र आते हैं और अक्षय बस नहीं, अभिषेक बच्चन का भी वही हाल है, रितेश देशमुख का भी वही हाल है। ऐसा लगता है कि कॉमेडी के नाम पर पूरी तरह से एक ओवर एक्टिंग चल रही है। अब इस ओवर एक्टिंग को करने के लिए डायरेक्टर ने उनसे कहा या फ़िल्म का पूरा जो है फ़ील ही उसी तरह से दिया गया। अब ओवर एक्टिंग देखते-देखते जो पौने 3 घंटे गुज़ारना जो है, बहुत कठिन काम है। इस फ़िल्म का एक गाना जो है लाल परी ज़रूर वो लोगों को पसंद आया है, वो सुन भी रहे हैं लोग, देख भी रहे हैं। लाल परी के अलावा भी 2 गाने रिलीज़ हुए हैं, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग या बहुत कैची तो ना देखने में लगते हैं और ना सुनने में लगते हैं। अब जहाँ तक इस ट्रेलर में जिस तरह के जोक्स क्रैक किए गए हैं, वो कोई बहुत ख़ास फ़नी नहीं है। एक जॉनी लीवर का अंदाज़ थोड़ा-सा छोड़ दें, जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह की उनकी डायलॉग डिलीवरी है, क्योंकि ये ज़ोन ही उनका है, वो कॉमिक एक्टर हैं बहुत अच्छे और शायद इस फ़िल्म में वो अकेले एक्टर हैं, जो कॉमेडी के माहिर जिनको आप कह सकते हैं। इनका काम ही कॉमेडी है और बाकी जैसे एक्टर्स को आप देखेंगे, ये बात सही है कि अक्षय कुमार की कॉमेडी टाइमिंग अच्छी है, रितेश देशमुख की कॉमेडी टाइमिंग अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि उनको कैरेक्टर क्या दिया है और उनके हिस्से में कॉमेडी कैसे आई है? और इस फ़िल्म में 19 कलाकार हैं, लंबे समय बाद जो है एक ऐसी फ़िल्म आ रही है जिसमें 19 में से कम 10-12 चेहरे यहाँ ऐसे हैं कि जिनको आप खूब अच्छे से जानते हैं, जिनकी एक मतलब एक फैन फॉलोइंग भी आप कह सकते हैं। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, नाना पाटेकर, जैकलीन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस फाकरी, फरदीन खान, चित्रांगदा सिंह, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, जैकी श्रॉफ, सौंदर्या शर्मा, डिनो मोरिया, रंजीत, निकितिन धीर, आकाशदीप साबित। अब इतनी लंबी लिस्ट है और प्रोड्यूसर को कहीं न कहीं ये लगा होगा कि जब मैं इतने सारे लोगों को लूँगा जिनकी कि सब मिलाकर करोड़ों में फैन फॉलोइंग हो जाएगी, तो लोग देखने तो आएँगे ही अपने स्टार्स को, लेकिन ये भुलावा है। अगर सोशल मीडिया पे स्टार्स की जो फॉलोइंग है, उनके भरोसे पर फ़िल्में चल रही होती तो बॉलीवुड का आज वो हाल नहीं होता जो हमको दिखाई दे रहा है। जहाँ एक-एक फ़िल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर चलने के लिए तरस रही है, जहाँ दर्शक जो है सिनेमा घरों में जाने का मौका ढूँढ रहे हैं, लेकिन वो अच्छा कंटेंट भी माँग रहे हैं और ऐसी फ़िल्में नहीं आ रही। तो इस फ़िल्म का मतलब हाउसफुल 5 का जो कंटेंट जो ट्रेलर में नज़र आता है, उसको देखते हुए यही लगता है कि अच्छी फ़िल्म के लिए, अच्छी कॉमेडी फ़िल्म के लिए अभी आपको थोड़ा-सा और इंतज़ार करना होगा। जिस सीन की मैंने आपसे बात की है, जिसमें अक्षय कुमार जो बहुत लाउड एडल्ट कॉमेडी करते नज़र आ रहे हैं, वो इस ट्रेलर का ऐसा हिस्सा है, जो फैमिली ऑडियंस को इस फ़िल्म से पूरी तरह से दूर कर देगा। अगर आपने ये ट्रेलर देखा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको ट्रेलर कैसा लगा और क्या आप इस फ़िल्म को देखने का प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।